साथियों, मुस्लिम लीग के नेताओं को खुश करने के लिए 1857 में कांग्रेस कार्य समिति ने राष्ट्रीय गीत को औपचारिक रूप में बदलने का भी वो निर्णय किया गया। बाद में भी और कई मौकों पर कांग्रेस और उसके नेताओं ने भी विभिन्न मंचों पर वंदे मातरम के प्रति अपनी असहमति वो दिखाई, वो हम सब जानते हैं। साथियों, AIMIM के नेता श्री अकबरुद्दीन ओवैसी ने वर्ष 2017 में मांग की थी कि स्कूलों के लिए वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने वाले जो सर्कुलर को वो रद्द किया जाए। हाल ही में तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार ने कहा कि स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं किया जाएगा। साथियों, वर्ष 2019 के में हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार ने सचिवालय में वंदे मातरम गाने पर ये प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु इन लोगों को समझना होगा कि वंदे मातरम कोई विवाद नहीं है। जो जिस प्रकार से इन्होंने इसके बारे में कहा भी है, विरोध भी किया है, परंतु ये कोई विवाद नहीं है। ये मां भारती का वो प्रसाद है जहां हम तुष्टीकरण नहीं, राष्ट्रभक्ति के पथ पर अटल रहने वाले ये गीत है। वंदे मातरम ही हमारी पहचान है। साथियों, वंदे मातरम ने जब लोगों के सोए स्वाभिमान को जगाया तो भारत की आजादी के आंदोलन एक मास मूवमेंट बन गया। किस किस के बारे में हम कहें, हम सब जानते हैं, चाहे भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो और हमारे जो लाखों हजारों हमारे शहीद इस गीत को गाते गाते वो फांसी के फंदे को चूम गए। लाखों लोग इस गीत को गाते हुए कारागार की यातनाएं सहते रहे और आजादी का कारवां ये लगातार आगे बढ़ता रहा। साथियों, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भी अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में वंदे मातरम ही देशभक्ति और स्वाधीनता का ये मूल मंत्र था। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद जैसे जय घोषों सभी की जुबान पर ये रहते थे। साथियों, इन नारों के बल पर भारतवासियों ने अंग्रेजों को हर जुल्म और ज्यादती का मुकाबला इन्हीं नारों के ऊपर उन्होंने किया था और अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए उन्होंने मजबूर किया था। साथियों, हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुआ था। आजादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वर्ष 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का ये दर्जा की प्रदान किया था। किसी भी देश की उन्नति इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि वहां के लोग अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं। साथियों, आज भी वंदे मातरम मूल मंत्र उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आजादी के आंदोलन के दौरान था। देश में एकता, अखंडता की भावना को मजबूत करने के लिए हमें वंदे मातरम की ज्योत से निरंतर जलाए रखना है। साथियों, आज इस पावन अवसर पर हर प्रदेशवासी से 5 संकल्प लेने की मैं अपील भी करता हूं। इनमें पहला है भारत प्रथम, यानी कि हर कार्य में राष्ट्र सर्वोपरि, और दूसरा तुष्टीकरण नहीं समग्र विकास का मार्ग। साथियों, तीसरा समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और अवसर समान वो मिले। चौथा स्वदेशी, आत्मनिर्भरता व नवाचार की तेज यात्रा, और पांचवा राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। ये हमें 5 संकल्प हर प्रदेशवासी को अपने जीवन में उतारेंगे, तभी वंदे मातरम की 150वीं वर्ष की यात्रा ये सार्थक होगी। साथियों,
आज इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें संकल्प लें कि हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर वंदे मातरम गीत के 150वें समारोह की मैं बधाई देता हूं। मैं देश की आजादी और आजादी की रक्षा के लिए शहीद होने वाले ज्ञात अज्ञात वीरों को मैं नमन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। साथियों, मैं आग्रह करूंगा कि अभी वंदे मातरम का ये कार्यक्रम अभी शुरू होगा। हम सभी मिलकर के शपथ लेंगे, अपने अपने स्थान पर हम खड़े होंगे और आज ये स्वदेशी की हम सब ये आज शपथ लेंगे। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। मैं नायब सिंह भारत की सेवा सम्मान के लिए यह संकल्प लेता हूं कि अपने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पादों का उपयोग करूंगा और आयातित वस्तुओं की जगह देसी विकल्प अपनाऊंगा। घर, काम और समाज में भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता दूंगा और गांव, किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दूंगा। युवाओं और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित कर नई पीढ़ी तक इसका महत्व पहुंचाऊंगा। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग करूंगा। पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करूंगा और देश के पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता दूंगा। धन्यवाद। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत आपके ओजस्वी उद्गारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।